विश्व में विख्यात है विश्वेश्वर वाणी वेद, सोहम बिखरे विश्व में हरे विश्व के खेद। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीश। क्षमा करो अपराध मम, क्षमाधार जगदीश। कहते हैं दुनिया में पाप तो बहुत है, पर सब पापों का बाप कौन है? लोभ। सारे पाप इस लोभ से जन्म लेते। अरे भाई, धन के लालच में प्यारे पूज्य पिता का गला काटने में पुत्र संकोच नहीं। आपको औरंगजेब का मालूम ही है, राज्य के लोभ में अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल। जिन भाइयों की मदद से बंगाल फतेह किया, दक्षिण फतेह किया, उन्हीं भाइयों को वो नराधम लोभ का गुलामों को औरंगजेब अपने घर में प्रीति भोजन के लिए बुलाता है और वहीं तलवार लेकर अपने भाइयों को कत्ल कर डालता है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? अंत में स्वयं भी रोता है, कहते हो मैंने इस क्षण भंगर राज्य के लोभ में आकर जिनकी कृपा से मेरी जीत हुई थी, उन भाइयों को कत्ल कर डाला। आपने कई बार एक बड़ी सुंदर कहानी सुनी होगी। राजा भोज के दरबार में एक काशी से विद्वान आ गए। भोजराज आके राज पंडित के सामने उसने 5 प्रश्न रख दिए। कहा, या तो इन 5 प्रश्नों का आप उत्तर दें, नहीं तो राज पंडित पद का परित्याग कर दें। यूं तो दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिनका उत्तर हमारे वेदों में न हो, परंतु डायरेक्टली उन प्रश्नों का उत्तर नहीं था, इनडायरेक्टली था, घुमा फिरा के था, सीधा नहीं। राज पंडित ने 5 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि दुनिया में ऐसा कौन है जो अब तो दुखी हो और मरने के बाद स्वर्ग को सीढ़ियां लगा दी, और ऐसा कौन है कि अब तो सुखी हो और आगे के लिए उसके लिए नरक का द्वार खुल जाए, और ऐसा कौन है जो पहले भी दुखी, अब भी दुखी और भविष्य में भी दुखी। और ये भी प्रश्न किया, ऐसा कौन आ रही जो पहले भी सुखी, अब भी सुखी और भविष्य में भी सुखी। और 5वां प्रश्न किया, ऐसा कौन है, सर्व पापों का बाप कौन है। ये 5 प्रश्न किए। पंडित चकित हो गया। राज पंडित चिंता मग्न हुआ, घर में आए भोजन नहीं लेता। राजकन्या ने पूछा, पंडित की कन्या ने पूछा, पिताजी क्या नाराजगी हो गई, कारण क्या, भोजन क्यों नहीं ले रहे? कहते बेटी पूछो मत, कल राज पंडित पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। एक नए पंडित ने 5 प्रश्न एक अद्भुत पूछ दिए, उनका जवाब मुझे नहीं आ रहा। अरे भाई, जो बातें शास्त्र पढ़ने से भी न पता चले वो सत्संग से मिल जाया करती। अभिमान के कारण पंडित कभी सत्संग में नहीं जाता था कि मैं विद्वान, गीता वेद सब मुझे दर्शन कंठस्थ, मैं भला एक नए साधारण ब्रह्मदेव जैसे साधु कथा में क्या जाऊं। और कन्या जाती थी सत्संग में, क्यों? बहनों की ऐसी श्रद्धा है, कितने भी जरूरी काम ना हो, सत्संग के लिए बहनें अपना समय निकाल ही लेती। प्रश्न पूछे, कहते पिताजी क्या घबराते हो, ये तो बाएं हाथ का खेल है, आप कह दो
कि ऐसे छोटे प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे शर्म आती है, इन उत्तरों का जवाब तो हमारी कन्या दे देगी। घोषणा कर दी कि कन्या देगी। राजा भोज कहते और भी गौरव की बात है कि काशी के महान पंडित का उत्तर धारा नगरी की एक लड़की ने दिया। खैर, कन्या ने उस पंडित के पास अपना एक अनुचर भेजा और पंडित से कहा कि देखो, हार जीत का पता नहीं, कौन हारे कौन जीते। राजा अधिक प्रसन्न होंगे, आपको 500 दे देंगे भेंट, और क्या होगा। अगर हार गए तो पाई पैसा भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमारी एक बात मान लें, जब आप सभा में जाएं, जब अचकन पहन कर जाएं, कोट पजामा या धोती, कहते अपनी कांख में मरे हुए कुत्ते की खलड़ी दबा के ले जाए। पंडित कहते राम राम राम। अरे हम कुत्ते को छू कर स्नान करें और मृत कुत्ते का चर्म हम अपने कांख में दबा कैसे ले जाएंगे। 5 अंगुली की कि 5000। पंडित ने करे क्या बिगड़ता है, गंगा जल से स्नान कर ले। मृत कुत्ते का चर्म लेने कांख में लेकर जाने के लिए पंडित तैयार हो गए। तो बात क्या है, पंडित सभा में गए, बाकी के प्रश्नों का भी उस बुद्धिमती कन्या ने जवाब तैयार कर रखा था। जब सभा में गए, कन्या से राजा ने पूछा कि मेरा प्रश्न है, जो पहले भी सुखी रहा हो, अब भी सुखी हो और भविष्य में भी, जिसके लिए स्वर्ग की सीढ़ी लगे, वो कौन है। एक दानी सेठ थे, उसको कन्या प्रार्थना करके ले गई थी साथ। उसको पिताजी जरा आप खड़े हो जाए। उसको खड़े कर दिया कि देखो, पहले ये पुण्यात्मा सुख में था तभी तो दान किया, अब साहूकार बना, अब भी दान कर रहा, भविष्य में भी सेठ बने। ये तीनों जन्म का सुख। फिर कहा कि ऐसा बतलाओ जो तीनों जन्म का दुखी हो। एक घास काटने वाले को खड़ा कर दिया। कहते इस नालायक ने पहले दान नहीं किया, कुछ दुख पाता रहा, अब ये घास खोदने वाला बना, घसियारा, अब भी ये कुछ नहीं कर रहा। जो 2-4 आने मिलते हैं उनका भी कहते फिर ताड़ी पी लेते, इसलिए भविष्य में भी इसकी दुर्गति है। अब राजा ने पूछा कि वो बतलाओ, यहां तो दुखी हो, कष्ट पा रहे हो, आगे जिसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हो वो कौन। एक तपस्वी महात्मा को ले गई थी प्रार्थना करके लड़की। तपस्वी महात्मा को खड़ा कर दिया कि देखिए महाराज, अब तो ये दुनिया तापते हैं और ठंडी के दिनों में जल धारा करते हैं, अब तो इन्हें कष्ट हो रहा है, पर अंत में इस तपश्चर्या के प्रभाव से इंद्रदेव भी इसको अपना अर्ध सिंहासन देंगे। और फिर बतलाया कि यहां तो आनंद ले रहा हो, आगे जिसका बेड़ा बहने वाला है। मझधार में एक अनाचारी व्यक्ति को बुलाया जो वेश्या के यहाँ ही डेरा डाले रहता था कि देखो महाराज, प्रभु की कृपा हुई, इसको लक्ष्मी मिली, अब तो यहाँ तो ये दुनिया का सुख ले रहा है, पर भविष्य में कहने के लिए रौरव नरक तैयार है। खैर 4 प्रश्नों के उत्तर तो हो गए। अब 5वें प्रश्न का उत्तर पूछा, अच्छा बेटी बतलाओ, पाप सब पापों का बाप कौन। कहती मारे इसका जवाब मैं न दूंगी, ये जो मेरे पिता की पितृतुल्य वृद्ध ब्राह्मण विद्वान वेद वेता काशी से आए हैं, इस 5वें प्रश्न का जवाब इनकी कांख में छिपा हुआ है, इनकी बगल में छिपा हुआ। राजा ने कहा बेटी, आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, ये शिष्टता नहीं है, ये सभ्यता नहीं, ये हमारे अतिथि हैं। कहती नहीं महाराज, मैं सत्य बोलती हूँ, जरा अचकन को खींचिए। जब अचकन को खींची, वो मृत कुत्ते का चर्म गिर गया। अब बतलाइए, कहती जिस कुत्ते को छूना पंडित पसंद नहीं करते, स्नान करते हैं,
उस मुर्दे कुत्ते के चर्म को कांख में दबा कर क्यों लाए? इसका कारण है 5,000 रुपए का लोभ। इससे साबित हो गया सब पापों का बाप लोभ है। इसीलिए गीता ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस तरह ये जो कौरवों के भाई कमांडर हैं काम करो लोभ, इनको हृदय से भूल कर भी ना आने देना, इनको बाहर निकालो। और इनके स्थान में जो पांडव हैं, कौन? दम, दया, दान, इंद्रियों का संयम, गरीब पर दया करना और दान करना, इनको अपने हृदय में स्थान दो। मैं आपको एक छोटी सी बात कहकर आज के भाषण को समाप्त कर दूंगा। जब महाभारत के युद्ध में महाराज युधिष्ठिर की जीत हो गई तो विचार होने लगा कि विजय का कारण कौन है। कोई तो कहते हैं इसलिए जीत हुई कि भगवान कृष्ण इनके सारथी बन गए। किसी ने कहा इनके मामा शल्य ने और कर्ण के उत्साह को भंग कर दिया, और किसी ने कहा भीम का बाहुबल, किसी ने कहा अर्जुन की धनुर्विद्या। उधर से बूढ़ा ब्राह्मण व्यास भी पहुंच गया। व्यास जी कहते नहीं नहीं, भीम का बाहुबल, अर्जुन की धनुर्विद्या और शल्य के द्वारा कर्ण का उत्साह भंग, ये सब कारण नहीं है। कारण तो है एक दुखी गरीब पर दया। गरीब को मत सता, घर गरीब दो रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। भाई गरीबों के आंखों के नीचे भगवान छिपा हुआ है। लोग कहते भगवान दिखता नहीं, दिखे कैसे? गरीबों की आंखों का पर्दा है। तुम जरा लोक सेवा करो, गरीबों दीनों के दुखियों को दूर कर दो, भगवान तो तुम्हारे सामने नाचने लगेंगे। अच्छा, कैसे? युधिष्ठिर जंगल में जा रहे थे। एक भील की पत्नी प्रसव वेदना से, बच्चे के जन्म होने वाला था, बच्चे का जन्म नहीं हो रहा, इस प्रसव वेदना से वो छटपटा रहे। जिसने सोचा अगर मैं नीचे उतरकर इसका पेट मलूं तो शायद ऊष्मा पैदा होने से बच्चे का जन्म हो जाए, पर स्त्री का स्पर्श करना पाप है। अंत में सोचा दुनिया में जिसको लोग पाप कहते हैं वो पाप नहीं, अगर उसके मूल में हमारा उद्देश्य अच्छा। जिसको हम अच्छा काम कहते वो अच्छा नहीं, अगर उसके मूल में हमारा उद्देश्य बुरा हो। बच्चे को लड्डू बांटना ये अच्छा काम है, पर अगर उसका गला घोटने के लिए वो लड्डू दिए जा रहे हैं, या लड्डुओं में जहर मिलाकर उसे खिलाया जा रहा है, तो क्या वो लड्डुओं का बांटना पुण्य होगा? कभी नहीं। एक बेटी दरिया में डूब गई, एक युवक उसके बचाने के लिए कूदता है, उसके केस पकड़ता है कि अगर हाथ पकड़ा कहीं मेरे गले से न लिपट जाए। अब के द्रौपदी के केस पकड़ने से सारे कौरवों का नाश हुआ, पर स्त्री के केश पकड़ना महान पाप है, पर यहाँ उसको निकालने के लिए अगर उसके केश पकड़े जाएं वो पाप नहीं, वो पुण्य। इस विचार से युधिष्ठिर उतरे कि बुरी भावना से पर स्त्री का स्पर्श पाप हो सकता है, मेरे हृदय में कोई बुरी भावना नहीं। वो उतरे और पेट में ऐसे हाथों से हाथ घुमाया, गर्मी पैदा हुई, बच्चे का जन्म हो गया। उस भील पत्नी ने कहा युधिष्ठिर संकट के समय तैने मेरी सहायता की, तुझ पर जब संकट आएगा मेरे आशीर्वाद से भगवान तुझ पर दया करेंगे। इस प्रकार गीता
ये बतलाती है तुम्हारे हृदय में बुरे भले दोनों तरह के विचार पैदा होंगे, पर तुम विचार के द्वारा बुरे विचारों को भगा दो और पांडवों को हृदय में स्थान दो। ऐसा करने से ये जो तुम्हारा कुरुक्षेत्र शरीर है ये धर्म क्षेत्र बन जाएगा। समय कर गए इनकार, भगवान को करो नमस्कार, उनकी कृपा से होगा समस्त विश्व का बेड़ा पार। और हो रहा ऊपर से भी वृष्टि की बह रही है धार। इस तरह चारों वेदों का भी निज में, चारों वेदों का पूरा पाठ न कर सकें तो उन वेदों का एक एक मंत्र बोल दिया जाए। तो वो चारों वेदों का एक एक मंत्र में बोल देता हूँ ताकि चारों वेदों का पारायण ही समझा जाए। और गुरु ग्रंथ साहब में पूरा जब होता है फिर दोबारा फिर जब जी पढ़ते हैं कि यानी फिर आरंभ समझा जाए कि काम चलता ही रहे। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मरित्रेयम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद मंडल पहला सूक्त पहला मंत्र। इषेतोर्ये त्वा वाजवस्थः देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण। आप्यायध्वं अगन्या इंद्राय भागम प्रजापतिरनमीवा अजक्षमा। मावस्तेन ईशत मागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतु स्यात् बह्वीर यजमानस्य पशून् पाहि। शुक्ल यजुर्वेद अध्याय पहला कंडिका पहला। अगन आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सदसि बर्हिषि। सामवेद प्रपाठक पहला, अर्ध पहला, दस्ती पहली, मंत्र पहला। ये त्रिसवता परियन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलातेषां तन्नो अदधातु में। अथर्ववेद कांड पहला, मंत्र पहला, सूक्त पहला। अब जिससे चारों वेदों के मंत्र भी न बोले जाए वो फिर एक गायत्री को बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।